शिवाजी महाराज और बाजीराव पेशवा ये दोनों ही मराठा किंगडम का पार्ट है, लेकिन ये मराठा एम्पायर में दोनों ही अलग अलग डायनेस्टी से आते हैं। तो मतलब कि हमें यहाँ पर दोनों को अलग अलग डायनेस्टी को समझना है, तब हम मराठा एम्पायर को समझ जाएंगे। तो अगर हम मराठा एम्पायर की बात करें तो 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरुआत की थी मराठा एम्पायर की, मतलब फाउंडेशन रखी थी, और यहाँ पर उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था छत्रपति। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से भोसले वंश ने कमान संभाली मराठा एम्पायर की। तो छत्रपति शिवाजी महाराज किससे थे? भोसले वंश से थे, तो यहाँ भोसले डायनेस्टी से थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके बाद आते हैं संभाजी महाराज, संभाजी महाराज के बाद यहाँ पे आते हैं राजा राम, राजा राम के बाद आते हैं, क्योंकि राजा राम की डेथ के बाद उनकी विडो ताराबाई आती हैं। ताराबाई क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे शिवाजी टू थे वो बहुत ज्यादा छोटे थे। और उसके बाद ताराबाई के बाद यहाँ पर कौन आते हैं? तो यहाँ पे शाहूजी महाराज दिखते हैं, और शाहूजी महाराज पर जो छत्रपति का वंश है वो यहाँ पर क्या हो जाता है? वो मराठा पावर से हट जाता है। और इसके बाद पेशवाओं ने मराठा एम्पायर को आगे बढ़ाया, और जो छत्रपति की जो गद्दी है वहां पर कौन बैठे? पेशवा बैठे, ठीक है। लेकिन उनको छत्रपति का टाइटल नहीं मिला, क्योंकि छत्रपति का टाइटल भोसलों के पास ही था। तो यहाँ पेशवास की अगर हम बात करें तो पेशवा में सबसे पहले पेशवा जो यहाँ पर थे वो कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। अगर मैं पेशवाओं की बात बताऊं तो पेशवा जो थे वो प्राइम मिनिस्टर, मंत्रीगण थे किसके? छत्रपतियों के। तो यहाँ बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद आते हैं बाजीराव, बाजीराव के बाद आते हैं बालाजी बाजीराव, उसके बाद आते हैं माधवराव, उसके बाद नारायण राव, और उसके बाद माधवराव सेकंड। देन उसके बाद आपको कौन दिखता है? तो यहाँ पे दिखते हैं आपको बाजीराव सेकंड, ठीक है। ये है पूरी लीनियस, लेकिन कहानी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम समझेंगे डिटेल में।